पक्ष का कहना है कि बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है बहुत सिंपल है। एक तरफ उनके अलायंस पार्टनर्स है ईडी और सीबीआई, और दूसरी तरफ पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला। बस ये दो आपके अलायंस पार्टनर हैं और इसी से आप चुनाव में उतरते हैं। आप देखिए 2014 में ईडी और सीबीआई कहां था? कांग्रेस का साथ था। इफ यू गो बाय दैट, then if ED and CBI is with you, nobody should lost the election. आपका डिडक्शन यही होगा। But the point is, हम लोग political parties है, we should not talk about ED and CBI. वो लोग एक एजेंसी है, अपना काम करता है, कोर्ट का निगरानी में काम करता है। आपका पास मुद्दा क्या है? अगर देश में ईडी और सीबीआई चुनाव मुद्दा होता है, एक दो एजेंसी, थोड़ी बहुत लोगों में उनका इम्पैक्ट होगा जो उनका ऊपर आइडर डिपेंडेंट और घबराते हैं। बाकी आप कौन सेक्शन का लोगों को अपील कर रहे हैं? आप युवाओं का बात नहीं बोल रहे, आप किसानों का बात नहीं बोल रहे, आप कोई स्टेट का बात नहीं बोल रहे, आप कोई रीजन का बात नहीं बोल रहे, आके बोलते हैं ईडी सीबीआई। तो लोग सोचते हैं ये क्या चीज आ गया, ये कौन सा स्कीम का नाम है? यानी कि अब मुद्दा भी आप डिसाइड करेंगे, आप कौन अंदर रहेगा कौन बाहर भी रहेगा ये भी आप डिसाइड करेंगे। देखिए, कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा वो खुद को डिसाइड करना है। लेकिन मोदी जी ये बोल के रखा है ना कि मैं खाऊंगा भी नहीं और खाने दूंगा भी नहीं। तो अभी आप वो कैटेगरी में आप आएगा नहीं आएगा, इट इज यू हैव टू डिसाइड। इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोदी, आप अगर सोचते हैं कि मैं एक्साइज का भी घोटाला कर लो, मैं माइनिंग का भी घोटाला कर लो, और मोदी शुड बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, थोड़ा ये टू मच हो जाता है। तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, अब मैं कुछ नाम बताती हूँ। अशोक चौहान, कारगिल वॉर विडोज का उन्होंने ले लिया, और ये बड़ा स्कैम बीजेपी का ही मुद्दा था। आप देखिए, जब वो बीजेपी जो दिन अशोक चौहान जी पार्टी में ज्वाइन किया है, उस दिन उनका खिलाफ कोई केस नहीं है। तो मतलब आपके पुराने चार्जेस गलत थे? नहीं, आप देखिए पुराना चार्जेस का क्या पृष्ठभूमि था, कोर्ट में क्या जजमेंट दिया। आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन द कोर्ट जजमेंट, बट नॉर्मली हमें ये प्रिज्यूम करता हूं कि एक बार कोर्ट किसी को क्लीन चिट देते हैं, उसका बाद वो चीज का बहस नहीं होता है। दैट इज द जुडिशियरी व्हिच वी रेस्पेक्ट। तो फिर अजीत पवार साहब, उनके बारे में भी 70,000 करोड़ के बारे में बात की बीजेपी ने। वो पॉलिटिकल एलिगेशंस है। पॉलिटिकल एलिगेशन बीजेपी आने का बाद भी अगर किसी का ऊपर केस है, उसको कोई क्लीन चिट नहीं मिलते हैं। आप हमारा पार्टी में यू कैन बी अलायंस, बट आपका कोई पुराना केस अगर होगा उसको क्लीन चिट नहीं दिया जाता है। लेकिन मुंबई पुलिस ने मूव किया है कोर्ट के भाई, नहीं, वो तो ऑन मेरिट। नहीं, दैट इज ऑन मेरिट। अगर मुंबई पुलिस को अगर मेरिट में लगता है कि हमारा उनका खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुंबई पुलिस कैन मूव टू द कोर्ट। बट जिसको लगता है कि सबूत है, they can always go to the court and challenge that particular FR or FIR, whatever it is. लेकिन हिमंता दादा, लोग ये भी कहते हैं कि आप जब कांग्रेस में थे तो आप पर भी चार्जेस। मेरा फिर भी चार्जेस था, मैं मना क्यों कर रहा? और मैं सीबीआई का पास चला गया। आप बीजेपी में आए तब से नहीं। यही मैं बार बार बोलता हूं, बीजेपी में ज्वाइन किया 2015 अगस्त में, एंड कोर्ट हैज गिवन मी क्लीन चिट इन 2014 दिसंबर। मैं बीजेपी को किसी को जानते भी नहीं था जब कोर्ट से मुझको क्लीन चिट मिला। तो ये बात आप लोग का जो चैनल में आते हैं बार बार भूल कर देता है, और जब मैं कोर्ट का नोटिस देता हूं तब चुपचाप हो जाते हैं। विपक्ष आप पर इल्जाम लगाता है। वही प्रॉब्लम है ना, विपक्ष का कोई स्टडी नहीं है, विपक्ष का कोई एनालिसिस नहीं है। और आप थोड़ा जोर के पूछो तो भाई उनका ऊपर क्या आरोप है वो भी बता नहीं पाएगा, खाली बोलेगा ओ भाई बताओ तो। चार्ज अरविंद केजरीवाल भी पूछ रहे थे कि उनके ऊपर क्या है बताओ, लेकिन समन पे समन। जब मेरा ऊपर एक समन आया था, पहले समन में मैं चला गया था। 9 समन मैंने ऐसे घुमाया नहीं। 2014 मेरा ऊपर समन आया, मैं बरिया में कलकत्ता गया, मैंने बोला देखो मेरा क्या है बताओ।
उनने मुझको पूरा 6-7 घंटा पूछताछ किया, तब मैं कांग्रेस का मेंबर था। फिर दिसंबर 2014 मुझको क्लीन चिट दिया। मैं क्लीन चिट लेके सोनिया गांधी का पास गया कि मैडम ये मेरा क्लीन चिट है, अभी आप आसाम को ठीक करो। तो उनने बोला तुम तो क्लीन चिट मिला है लेकिन ऊपर का भी कोर्ट है, थोड़ा इंतजार करो। मैं बोला ठीक है आप इंतजार करो, मुझको इंतजार करना तो नहीं है, मेरा कितना बयस उम्र तो रहेगा नहीं, मुझको आगे बढ़ना है। तो with the clean sheet, I first went to Sonia Gandhi's place. I did not went to AICC बीजेपी हेडक्वार्टर। तो इसीलिए मेरा बारे में जो लोग बोलते हैं उनको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रखना चाहिए। तो सोनिया गांधी जी के पास आप गए और उसके बाद आप राहुल गांधी जी के भी पास गए? मैं नहीं गया राहुल गांधी जी का पास। वो तो उस दौरान 2011 से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ, उस दौरान उनसे मीटिंग मटंग होते रहा। लेकिन जो दिन सोनिया गांधी ने मुझको बोला कि भाई मैं आपको मदद नहीं कर पाता हूं बिकॉज ऑफ माई कंपल्शन, तब मैंने अपना रास्ता ले लिया। इसलिए देखिए मेरा इश्यू में ना कांग्रेस मुझको कुछ बोल सकता है ना मैं कांग्रेस के लिए आंसरेबल है। तो सोनिया जी ने क्या राहुल गांधी जी को बताया नहीं होगा कि आपको क्लीन चिट मिला है? सोनिया, टू बी फेयर टू हर, सोनिया ने राहुल को बताया था कि हेमंत का पास बात करो, उनका क्लीन चिट भी है, सारे कुछ है। और देखिए वो क्लीन चिट से कोई सवाल भी नहीं था, वो तो ऐसे एक दिन बुलाने वाला, मेरा ऊपर कोई इंजाम ही नहीं था, तो वो सब अलग बात है। बट ही डज एडवाइज राहुल गांधी कि सी डज डिड एडवाइज टू राहुल गांधी कि इसको मिला लो। लेकिन राहुल तो बहुत एक्सपर्ट है ना, उनको अपना जगह तो ही जानते हैं। वो अपना माँ को भी नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, माँ की बात नहीं मानते हैं। वो तो आप नटवर सिंह का तो बायोग्राफी आप खुद देखा है, आपने खुद पढ़ा है। उनको माँ को वो एकदम नहीं मानते हैं। वो तो मैं जीता जागता एक एग्जाम्पल हूँ। आपने कभी ये नोटिस किया? नोटिस ने मुझको डायरेक्ट बोला कि देखो हेमंत मेरा कंपल्शन है, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आप थोड़ा राहुल से रिश्ता बनाओ। मैं बोला भाई मैं आपसे आपका साथ में क्लोज हूं या आई कैन कम एंड मीट यू, फिर ये क्या चक्कर है? तो ये राहुल माँ को बात नहीं मानते हैं, सोनिया राहुल से डरते हैं। ये बिका घर का जो बच्चा किसी का काम में नहीं होता है, घर में आके हल्ला गुल्ला करके टेबल वेबल तोड़ देता है, उनको तो सब डरता है घर में। आपने देखा है टेबल वेबल तोड़ते हुए? टेबल वेबल तोड़ना मैंने पढ़ा हूँ नटवर सिंह का बुक्स में, लेकिन माँ को नहीं मानना वो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। तो आप इतनी नजदीक से देखते थे कांग्रेस में जो भी हो रहा है, गांधी परिवार में जो भी हो रहा है, क्यों नहीं मानते वो सोनिया गांधी का बात? देखिए मैं कभी वो व्यक्ति को एक सीधा फॉर्म में देखा ही नहीं हूं जो आम एक पॉलिटिशियन को लोग देखते हैं। कोई इसका पीछे का राज आप ही लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। कमाल है, आप अंदर रह चुके हैं। नहीं, आप नहीं कर पाए, हम कैसे करें? मैं थोड़ा, हमारा तो एंट्री बैन है। मैं थोड़ा आपको बता सकता हूँ, मेरा कुछ डाउट होता है बट आई कैन नॉट कन्फर्म। क्या डाउट होता है? डाउट है मेरा कुछ बट आई कैन नॉट कन्फर्म, तो इसलिए मैं आपको सीधा नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, क्या डाउट होता है? देखिए क्या सवाल आते हैं? जो माँ का बेटा जब बिगड़ता है, बिगड़ने का कारण क्या बनता है? जो दो सार कारण होता है देश में, आम ही कारण होता है। कोई खराब दोस्ती हो जाता है, या तो खराब चीज लेते हैं, या तो खराब संग में पड़ जाते हैं, या कोई जो आप भी माँ है तो 4-5 जो रीजंस होता है बच्चा बिगाड़ने का, उसी का एक कोई होगा, लेकिन कौन सा होगा? बीजेपी आने के बाद मैंने रिसर्च छोड़ दिया हूँ। पहले तो रिसर्च पहले तो हम लोग वही, हमारा दिन सुबह से शाम तो वही हम लोग रिसर्च करता था। भाई ये व्यक्ति उल्टा क्यों बोलता है, हम लोग सीधा बोलता हूँ। तो व्हेन वी वर इन कांग्रेस वही हमारा प्राइमरी रिसर्च टॉपिक थे। बट बीजेपी आने का बाद समय कम हो गया, अभी आप लोगों को अब बोझ उठाना है। लेकिन जब आपने देखा तो आपका क्या कंक्लूजन था उस वक्त? मैं इतना ही बोल सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस कि ये रेशनल नहीं है, ये बिहेव इरेशनली, टॉक इरेशनली। और अभी आप खुद देखिए, आपको पूछ के बोलता है यहाँ में आप लोग ओबीसी है, तो ठीक है यहाँ में ओबीसी नहीं है, लेकिन आप खुद भी तो ओबीसी नहीं हो,
तो पहले आपने अपना कुर्सी क्यों खाली नहीं करते हो ओबीसी के वो लिए? तो खाली कर दिया, वो कहाँ तो खाली कर दिया? लोगों ने खाली करवाया अमेठी से। वो कहाँ खाली किया? जो आप खारगे को खाली करवाने का बात बोलते हैं, काल का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देख लो। पानी पीने का पहले भी एक बार सोनिया जी को पूछा, दूसरा बार राहुल जी को पूछा, उसका बाद पानी पिया। वो तो अपमान है। ये कुर्सी खाली करना नहीं है, ये खारगे जी जैसा व्यक्ति को पर लोग कह सकते अपमान होता है। खड़गे जी का कल्चर है कि भाई अपने आसपास वालों से पहले पूछ लिया, पहले आप, ठीक है, पहले आप। वही खड़गे जी का कोई दूसरा मीटिंग में जो आसपास गांधी नहीं है तब भी पूछने वाला एक वीडियो आप देखो। हम तो अभी वीडियो देखते ही रहूंगा। खड़गे जी सभा में जाएगा, हर सभा में गांधीज नहीं रहेगा, तब लेट अस सी कि उस बार पानी पीने के लिए दूसरा को पूछते हैं कि ये थोड़ा सा आप जो एक पब्लिक मंच में एक रिपोर्टर को पूछते हैं, आप क्या ओबीसी है, आपका मालिक ओबीसी है। अरे भाई, आप ओबीसी को अगर सम्मान करते हो तो कम से कम भारत का प्रधानमंत्री गांधी को नहीं बनाते हुए कोई ओबीसी को बना देना चाहिए था। आपको तो कोई मना नहीं था। देश तो 7 साल आपका इशारा में ही चलते थे। आज जब देश का प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हो गया, अभी आप पूछते हैं आप ओबीसी है क्या? तो ये एक अद्भुत ये है, मतलब लेकिन वो जो कास्ट सेंसस की बात करते हैं उसमें तो मेरिट है। आप कास्ट सेंसस आपने क्यों नहीं किया? अभी तो हमारा सरकार ने बिहार में कास्ट सेंसस करवाया। कास्ट सेंसस में तो कोई मना नहीं है, लेकिन कास्ट सेंसस खाली हिंदू में नहीं होना चाहिए। मेरा जो स्ट्रॉन्ग वॉइसेस है, जैसे असम में वी हैव ए मुस्लिम कम्युनिटी, नाउ दे आर डिमांडिंग कास्ट सेंसस कि हमारा कास्ट का सेंसस करो। एक असमीज मुस्लिम कम्युनिटीज है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि खाली कास्टिज्म हिंदू में है, कास्टिज्म मुसलमान में भी है। तो योर कास्ट सेंसस शुड नॉट डायरेक्टेड टू डिवाइड हिंदू, इट शुड बी डन जेन्युइनली, और सारे कास्ट का बीच में कास्ट सेंसस करो। आपका इशू सीएए और एनआरसी है। हमारा इशू देखिए, असम का आइडेंटिटी हमारा इशू है। हमारा जो असम का मूल निवासी या भारत का जो मूल निवासी है, दे शुड नॉट बिकम माइनॉरिटी। सिंपल मुद्दा है, वो हमारा इशू ऑफ आइडेंटिटी है। लेकिन सीएए में जब आपसे पूछा जाता है कि सीएए प्रिकर्सर है और एनआरसी आएगा, और आप कहते भी हैं कि माइग्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी में कांग्रेस का अभी भी दबदबा है, क्या इसी वजह से ये इशू पोलराइजेशन के लिए चुनाव में इस्तेमाल होता है? हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने बार बार बोला है कि हमें देश में एनआरसी नहीं लाना है, और असम में भी नहीं। असम एनआरसी इज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये सरकार ने नहीं किया असम का एनआरसी। बहुत गलतफहमियां हैं। असम का एनआरसी कभी भारत सरकार ने नहीं किया था। असम का एनआरसी करने का डिसीजन हुआ 2005, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री था। ये डिसीजन हुआ मनमोहन सिंह जी का लीडरशिप में कि असम में एनआरसी होना चाहिए। जब लंबा समय में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, यह कांग्रेस का समय ही निर्णय है, आप लोग क्यों इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे।